नमस्कार। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते परत सील पर निशान। एक मुलायम रस्सी को कठोर पत्थर पर बार बार रगड़ने से उस कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक जरमति व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति बार बार अभ्यास करे तो वह सुजान बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है। कालिदास मूर्ख थे। उनकी पत्नी विदोत्मा ने उन्हें यह कहकर उनके ही घर से निकाल दिया कि तुम पाखंडी हो, दूर हो जाओ मेरे नजरों से। मैं एक विद्वान व्यक्ति से विवाह किया था, तुम मूर्ख आदमी हो, मूर्ख आदमी हो, गंवार आदमी हो, चले जाओ मेरे घर से और तब तक इस घर में नहीं आना जब तक तुम ज्ञान अर्जित न कर लो। हृदय टूट गया कालिदास का। पहले से ही वह मूर्ख थे, किसी से प्रेम करते नहीं थे, दुनियादारी को समझते नहीं थे, किंतु पहली बार अपनी पत्नी से प्रेम किया था और उसी पत्नी ने उन्हें पाखंडी कहकर उनके अपने ही घर से निकाल दिया। रोने लगे, चलते रहे, वह कई दिनों तक चलते रहे। उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि कब दिन हुई और कब रात हुई। आंखों से आंसू गिरता रहा, चलते रहे वह भूखे प्यासे। एक बार शाम को एक काली माता के मंदिर में जाकर गिर गए। शरीर साथ नहीं दे रहा था, संवेदनाएं मरने लगी थी, जीने की चाह खत्म हो गई थी। कालिदास जो पहले से ही भावनात्मक मूर्ख थे, अब जीना नहीं चाहते थे। सुबह हुई, लोग काली माता के दर्शन करने आए, प्रसाद चढ़ाने लगे। लोगों ने कालिदास को भी प्रसाद देना चाहा, लेकिन उन्होंने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया, पानी तक पीने से इनकार कर दिया। अंतिम सांसें गिनने लगे। उस दिन शाम होते होते काली माता की दया हुई उन पर और वह एक वृद्ध औरत का वेश बनाकर कालिदास के सामने रात के अंधेरे में खड़ी हो। माता काली ने कालिदास से पूछा, पुत्र, क्यों प्रसाद का अपमान कर रहे हो? भक्तजन तुम्हें प्रसाद देते हैं और तुम लेते नहीं हो। कालिदास जो पहले से ही मरे हुए व्यक्ति के समान हो गए थे, धीरे स्वर में बोला, माते, प्रसाद क्या होता है? माता काली ने कहा, प्रसाद भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद होता है, पूजा पाठ में किया हुआ प्रसाद होता है। कालिदास ने उत्तर दिया, माता, ये पूजा पाठ क्या होता है, ये भगवान क्या होता है, मैं तो जानता ही नहीं। माता काली पूरी तरह से भाव विह्वल हो गई और सोचने लगी, कैसा व्यक्ति है यह, भगवान तक को पता नहीं, प्रसाद तक को पता नहीं। फिर माता काली ने कहा, पुत्र, लोग तुम्हें प्रसाद देते हैं, जो भगवान पर चढ़ाया हुआ है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कालिदास ने कहा, माता, मैं खुद अपमानित होकर अपने ही घर से निकाला गया हूं, भला मैं किसी का क्या अपमान कर सकता हूं? मुझे तो पता ही नहीं प्रसाद क्या होता है। जिस चीज का पता नहीं उसका अपमान मैं कैसे कर सकता हूं? रोने लगे कालिदास। माता काली को दया आ गई उन पर। उन्होंने पूछा, पुत्र, इतना निराश नहीं होते, क्यों रो रहे हो? कालिदास ने कहा, माता, मैं मूर्ख हूं, लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही बताओ, भगवान ने मुझे मूर्ख बनाया है, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी पत्नी ने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया, यह कहकर कि तुम मूर्ख हो, घर से निकल जाओ, जब तक ज्ञान अर्जित न कर लो तब तक इस घर में नहीं आना। माता, बताओ, इतनी उम्र हो गई है, अब मुझे कौन ज्ञान सिखाएगा? माता काली ने कहा, पुत्र, यह तो बड़ी छोटी सी बात है, ज्ञान अर्जित करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभ्यास करने से
ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कालिदास ने कहा, माता, मेहनत चाहे जितना भी करना पड़े मैं तैयार हूं, पर कहां करूं? कौन सिखाएगा मुझे ज्ञान? कौन पढ़ाएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे? यही मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो एक मूर्ख आदमी हूं, बार बार गलती करूंगा, कोई मुझे झेल नहीं पाएगा। माता काली ने उन पर दया की। कालिदास को कहा, पुत्र, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगी, तुम रोज मुझसे पढ़ा करो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी। कालिदास, जो निराशा के भंवर जाल में फंस चुके थे, एक छोटी सी उम्मीद की किरण उन्हें नजर आई। वह उठकर बैठे और माता काली के चरणों से लिपट कर कहे, माता, मुझे चाहे जितना भी परिश्रम करना पड़े मैं तैयार हूं करने के लिए। आप मुझे पढ़ावें, आप मुझे ज्ञान दें, आप मुझे सिखावें, मैं तैयार हूं। देवी काली ने कालिदास को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम रोज आना इस मंदिर में, मैं तुम्हें रोज इसी मंदिर में मिलूंगी और इसी मंदिर में पढ़ाऊंगी, इसी मंदिर में ज्ञान दूंगी, इसी मंदिर में सिखाऊंगी और मैं तुम्हें जल्द ही ज्ञान सिखा दूंगी। कालिदास खुश हो गए। माता काली ने कहा, पुत्र, अब तो प्रसाद खा लो। कालिदास माता काली के हाथों से दिया हुआ प्रसाद भोजन किए, प्रसाद ग्रहण किए और उस दिन से माता काली ने उन्हें सिखाने पढ़ाने का काम शुरू किया और इसके बाद मूर्ख कालिदास महाकवि कालिदास बन गए। माता काली से आशीर्वाद प्राप्त कर वह बाहर निकले और भारत के भ्रमण पर निकले। गांव-गांव घूमने लगे, शहर-शहर घूमने लगे, राज्य-राज्य घूमने लगे और इस घूमते हुए सफर में कई काव्य की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम इत्यादि जैसे ऐसे ऐसे महान काव्यों की रचना की जिसे आज पूरा संसार सर झुकाकर नमन करता है और कहता है कि इस संसार में इस तरह का कवि जो काव्य लिखने वाला हो पैदा नहीं हुआ। एक मूर्ख आदमी जिसे संसार मूर्ख समझता था, वह अपने कलम से, अपने ज्ञान से और माता काली के आशीर्वाद से ऐसे ऐसे काव्यों की रचना की जिसे आज भी याद किया जाता है, आज भी पढ़ा जाता है। न सिर्फ संस्कृत में, हिंदी में, बल्कि संसार के कई देशों ने अपने अपने भाषाओं में अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम जैसे महाकाव्यों की अलग अलग भाषाओं में उसका टीका बनाया, ग्रंथ बनाया। महाकवि कालिदास, जो भारत के काव्य शिरोमणि माने जाते हैं, सभी कवियों को कवि कहा जाता है, किंतु महाकवि कालिदास को महाकवि कहा जाता है सिर्फ इसलिए कि उनकी लेखनी में जादू थी, माता काली का आशीर्वाद था। मान्यवर, महाकवि कालिदास के विषय में चाहे मैं जितना भी कहूं कम होगा। वैसा कवि न धरती पर पैदा हुआ है और न होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।